सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मित्रों, दुर्गों के उपनाम से संबंधित एक सवाल बन जाता है। आप मानते इस चीज को? भाई, उपनाम से संबंधित बन जाता है, मिलान करने वाले से बन जाता है। तो बिल्कुल मैं आज आप लोगों के 10 मिनट शो में साथियों वही बात करूंगा, कौन सा दुर्ग आप लोगों के क्या उपनाम से और उसको किस तरीके से उसका उपनाम पड़ा। डिटेल हम साथ लेते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका सवाल यहां से फंसा जाऊं मैं। ठीक है, जरा देखिए। और जो पहले क्लासे है आप लोग वो आराम से देखें आप लोग, और वो जाएंगे आप लोग 10 मिनट शो के नाम से अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। ये पीडीएफ वगैरह जो प्राप्त करेंगे आप लोग ये राजस्थान के टेलीग्राम से प्राप्त करेंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। जरा देखिए साहब, चलिए आगे कंटिन्यू। जरा देखिए, नागौर का किला साथियों आप लोगों के नगाना नाग, ये तो आप जान जाएंगे, कोई बात नहीं। अहि छत्रपुर, आपको ध्यान है नागौर का जो प्राचीन नाम है वो अहि छत्रपुर है, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये आपको मालूम होगा चौहान वंश की राजधानी रही थी। सपादलक्ष सामर में नींव रखी गई थी। अजमेर, अजमेर में ये दुर्ग है, ये गढ़विटली की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़विटली का दुर्ग कहते हैं। वैसे अजय मेरू का दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तारागढ़ बूंदी में, लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इन्होंने अपनी पत्नी है ताराबाई, ताराबाई की याद में इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा। मैगजीन किला अकबर ने बनाया, मुस्लिम शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। भाई अकबर शस्त्र रखेगा शस्त्रागार कह दिया, दौलत रखेगा दौलत खाना कह दिया, अकबर का किला तो बनेगा बटनेर। आपको मालूम है 1805 में ये बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन हनुमान भटनेर को जीता था, तो नाम हनुमानगढ़ कर दिया। और ये उत्तरी सीमा में स्थित होने का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। अलवर किला जिसे बाला दुर्ग कहते हैं, ये 52 दुर्गों का लाडला कहलाता है। बयाना दुर्ग, जिसमें ध्यान रखें आप लोग राजस्थान का प्राचीन विजय स्तंभ इसी में है। भाई राजस्थान का प्राचीन विजय स्तंभ यही है। आप लोगों के विजय स्तंभ एक नहीं है, कई विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, आउआ में, तनोट माता के मंदिर के सामने। तो प्राचीन विजय स्तंभ समुद्रगुप्त के समय इनके यहां है। विजय मंदिरगढ़ या बादशाह दुर्ग कहते हैं। भरतपुर दुर्ग मिट्टी का बना हुआ है, और ये पारिक दुर्ग, जिसके चारों तरफ खाई हो दुर्ग के, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। भरतपुर के दुर्ग को कोई नहीं जीत पाया, इसलिए ये अजय दुर्ग कहलाता है। और ध्यान रखें लोहागढ़ भी कहते हैं। धौलपुर का दुर्ग, ये ध्यान रखें शेरगढ़ का दुर्ग। बेटा ये शेरगढ़ दो है, एक शेरगढ़ 12 में है जिसे हम कोषवर्धन का दुर्ग कहते हैं, परवन नदी के किनारे है। और ये शेरगढ़ धौलपुर में, दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं। मंडरायल दुर्ग, ये ध्यान रखें ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, करौली में है बेटा, ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें आप लोगों के ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग को कहते हैं। और आपसे अगर रणथंबोर दुर्ग है, कौन सा बेटा? रणथंबोर दुर्ग। तो रणथंबोर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक दुर्ग पूछे तो आप लोग कहेंगे खंडार का दुर्ग। कौन सा? खंडार का दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक गागरोन का डोडगढ़ धूलरगढ़ कहलाता है। काली सिंधु और आहू नदी के संगम पर है, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। इसके बाद हम लोग बात करें बीकानेर। बीकानेर साथियों जूनागढ़, पुराने गढ़ को हम जूनागढ़ कहते हैं। राव बीका ने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, उसे बीका जी की टेकरी कहते हैं। और बाद में जाकर राय सिंह ने दुर्ग बनाया। राती घाटी का एक रास्ता जाता था, और उस रास्ते को हम लोग राती घाटी का मार्ग कहते हैं। राती घाटी के मार्ग में ये दुर्ग बना हुआ है, और इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। स्वर्णगिरी यानी सोना, देखिए दो बात ध्यान रखें, एक सुवर्णगिरी, सुवर्ण अलग है, और ये सोना मतलब पीला, पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण स्वर्णगिरी कहते हैं। त्रिकुटगढ़ कहते हैं, सोनार किला कहते हैं। भाटियों का मरोड़ कहते हैं, उत्तरी भट किवाड़ कहते हैं, जैसाना कहते हैं, क्योंकि इधर से अगर कोई आक्रमण करेगा तो ध्यान रखें आप लोग यहां भाटी है, तो भाटियों की मरोड़ कहेंगे, भाटियों की करोड़। बाड़मेर में सिवाना, देखिए अब सिवाना कहां गया? नए जिलों के मुताबिक बालोतरा में गया, इसे कुमट दुर्ग कहेंगे, कुमथाना कहेंगे। खेराबाद, ये अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद इसका नाम खेराबाद रखा। जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, और जालोर दुर्ग पे विजय प्राप्त की जलालुद्दीन खिलजी ने, तो क्या रखा? जलालाबाद रखा। और ध्यान रखें आप लोग कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा। आबू दुर्ग, अचलगढ़, भंवरथला, एक बार महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था, और मधुमक्खियों ने महमूद बेगड़ा पर आक्रमण किया, तो महमूद बेगड़ा यहां से भाग गया। इस कारण से वो जो स्थान जहां मधुमक्खियों का अटैक हुआ उसे भंवरथला कहते हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव कहते हैं, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। चित्रकूट दुर्ग कहते हैं। और ध्यान रखने गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। और ध्यान रखें इसे राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि जो जागीरदार है, यानी जागीरदारों द्वारा जो दुर्ग बने, जागीरदारों
के दुर्गों का सिरमौर, जागीरदारों दुर्गों का सिरमौर। तो जागीरदार के दुर्गों का सिरमौर कहलाएगा, वो ध्यान रखें आप लोग, कुचामन का दुर्ग कहलाएगा। कुचामन दुर्ग है वे जागीरदार के दुर्गों का सिरमौर कहलाएगा, ध्यान रखें आप लोग। और वैसे दुर्गों का सिरमौर है वो चित्तौड़ का है, लेकिन जागीरदारों ने दुर्ग बनाया उनमें सिरमौर है वो कुचामन का दुर्ग है। राजस्थान का वेल्लोर आपको मालूम है कि बामनी और चंबल नदी के संगम पर है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की आंख, किसको कहते हैं, कटारगढ़ को कहते हैं, है ना। और कुंभल मेरू, और ध्यान रखें इसे मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार भी कहते हैं। जोधपुर दुर्ग आकार विशाल है इसलिए मेहरानगढ़ कहते हैं। मयूर ध्वज, मयूर जैसी आकृति में है। चिड़िया टुरुक पहाड़ी है, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। मंडोर का दुर्ग है उसे मांडवपुर कहते हैं। और ध्यान रखें जैसे हम लोग बात करें आप लोगों के कि एक दुर्ग है जयगढ़ का, जिसे हम लोग चील का टीला कहते हैं, चील का टीला कहते हैं। तो राजस्थान के कौन से दुर्ग का क्या उपनाम है साथियों, हमने यहां पढ़ा। आप बने रहे राजस्थान के साथ, बड़े स्कोर की तरफ आप लोग जाएंगे निश्चित तौर से, हम लोग और बेड़ा पार करेगा मालिक, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। और बिल्कुल ये टेलीग्राम से आप प्राप्त करते रहे इन पीडीएफ को। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।